गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी व्याकरण से पाठ 2 वर्ण शब्द एवं वाक्य का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, इस पाठ में आज वर्ण क्या होते हैं, शब्द क्या होते हैं और वाक्य क्या होते हैं, इसके बारे में आज हम इसमें अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं वर्ण के बारे में। वर्ण क्या होते हैं? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिसे भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता। भाषा की मूल इकाई वर्ण होते हैं और इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। जैसे मौखिक भाषा में हम ध्वनियों का प्रयोग करते हैं और उसे हम कानों से सुनते हैं, इसी तरीके से लिखित भाषा में भी वर्णों का प्रयोग होता है, जिसे हम लिखते हैं और हम आँखों से देखते हैं और पढ़ते हैं। हर भाषा में जितनी भी भाषाएं होती हैं उनमें वर्ण होते हैं। वर्ण के भेद। वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? स्वर कहते हैं उन वर्णों को जिनका उच्चारण हम स्वतंत्रता से कर सकते हैं, जिनके उच्चारण के लिए हमें किसी और वर्ण की या किसी और शब्द की आवश्यकता नहीं होती। जिनका उच्चारण हम स्वतंत्रता से करते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर का उच्चारण हम स्वतंत्रता से करते हैं। तो स्वर हिंदी में स्वर 11 होते हैं। कौन कौन से होते हैं 11 स्वर? अ, आ, ई, उ, ऊ, ऋ, ए, ओ, औ। ये 11 स्वर होते हैं। स्वर की मात्राएं। अब स्वर की मात्राएं भी होती हैं। जैसे स्वर को हम मूल रूप में भी प्रयोग करते हैं, जैसे अ होता है, अ की कोई मात्रा नहीं होती है। इसी तरीके से स्वर को हम उनके मूल रूप में भी प्रयोग करते हैं। जैसे हम उनसे मूल रूप में जब हम उनका प्रयोग करते हैं तो हम इनको जैसे अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, बड़ी ई से ईंख, छोटे ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन, ऐसे ये हम इनको मूल रूप में प्रयोग करते हैं। और भी बहुत सारे शब्द बनते हैं जिसे हम स्वरों का मूल रूप से प्रयोग करते हैं। स्वर की मात्राएं भी होती हैं। स्वर को मात्राओं में कैसे प्रयोग करते हैं? अ की कोई मात्रा नहीं होती, आ की मात्रा होती है, ई की मात्रा होती है। जैसे क में अगर हम आ की मात्रा जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? का। क में ई की मात्रा जोड़ेंगे तो बन जाएगा की। ई की मात्रा जोड़ने पर, क में ई की मात्रा जोड़ने पर वो की बन जाएगा। इस प्रकार से हम स्वर की मात्राओं का प्रयोग भी हिंदी भाषा में करते हैं। एक होता है जो होता है वो उसे क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। उसका उच्चारण नाक से होता है। के लिए भाषा में एक चिन्ह निर्धारित होता है। जैसे हम कुछ शब्द बनाते हैं अंक से, पंखा, रंग, शंख, अंग, हंस, कंगन जैसे कुछ शब्द हैं। इसमें हम किसका प्रयोग करते हैं? अंग का। इसे अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार किसे कहते हैं? जिनका उच्चारण नाक से होता है, ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। जिनका उच्चारण हम नाक से करते हैं उन्हें अनुस्वार कहते हैं। अब है इसे व्याकरण में विसर्ग के नाम से जाना जाता है। इसका उच्चारण ह की तरह होता है। इसका प्रयोग व्यंजन के बाद किया जाता है। और इसके लिए भी हिंदी व्याकरण में एक चिन्ह निर्धारित है, जैसे दुख, प्रायः, अतः, प्रातः, संभवतः। अब इसे हिंदी व्याकरण में अनुनासिक कहते हैं। अनुनासिक शब्द कौन से होते हैं? अनुनासिक शब्द होते हैं जिनका उच्चारण हम नाक और गले से संयुक्त रूप से करते हैं। जिनका उच्चारण हम नाक और गले से
करते हैं उन्हें अनुस्वार शब्द कहते हैं, जैसे आँख, पाँच, काटा इत्यादि। अब ये अनुस्वार और विसर्ग जो होते हैं वो स्वरों की सहायता के बिना नहीं बोले जा सकते। इन्हीं को स्वर और व्यंजन से अलग अयोगवाह कहा गया है। अब अंग्रेजी भाषा को बोलने के लिए भी हम आ का प्रयोग करते हैं। जैसे बॉल को अगर हम आ का प्रयोग करके लिखेंगे तो उसे बॉल, बॉक्स, डॉक्टर, डॉल, इस तरीके से हम शब्दों को लिखते हैं। अब आते हैं व्यंजन। व्यंजन क्या होता है? व्यंजन वो शब्द वर्ण हैं जिन्हें हम स्वरों की सहायता के बिना नहीं बोल सकते। व्यंजन वो वर्ण होते हैं जिन्हें हम स्वरों की सहायता के बिना नहीं बोल सकते, जिनका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते, उन्हें व्यंजन कहते हैं। अगर व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन 33 होते हैं और 33 में अगर हम संयुक्ताक्षरों को जोड़ देते हैं तो इनकी संख्या 39 हो जाती है। संयुक्ताक्षर कौन से होते हैं? संयुक्ताक्षर होते हैं वो वर्ण जिनको बोलना पड़ता है, जिनमें और स्वर जुड़े होते हैं, तो इनको जोड़ने के बाद इनकी संख्या 39 हो जाती है। वैसे हिंदी व्याकरण में व्यंजनों की संख्या 33 है। वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, अर्थात जिसमें स्वर और व्यंजन एक निश्चित क्रम में लिखे जाते हैं। क्रमबद्ध रूप से जब लिखे जाते हैं तो उसे वर्णमाला कहते हैं। जैसे हिंदी की वर्णमाला है, ऐसे ही अंग्रेजी की, हर भाषा की अपनी अलग अलग वर्णमाला होती है। अब शब्द भी दो तरीके के होते हैं। शब्द कौन से होते हैं? एक तो सार्थक शब्द होते हैं और एक निरर्थक शब्द होते हैं। शब्द होते क्या हैं? ध्वनियों और वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। ध्वनियों और वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे कमल, नयन, भवन आदि। इसमें शब्दों का जो सार्थक मेल होता है, जब शब्दों का, वर्णों का सार्थक मेल होता है, जिसका कोई अर्थ निकलता हो, ऐसा मेल होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? सार्थक। जैसे कमल, 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 लेकिन अगर हम लमक कर देते हैं तो लमक शब्द का कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए ये निरर्थक शब्द होता है। जिन शब्दों का कोई अर्थ निकलता है वो सार्थक शब्द होते हैं और जिन शब्दों का अर्थ नहीं निकलता वो निरर्थक शब्द होते हैं। शब्द के यही दो भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक क्या होता है? सार्थक शब्द वो होते हैं जिनका कोई अर्थ निकलता हो, जिन शब्दों को जोड़ने पर कोई अर्थ निकलता हो, उसे सार्थक कहते हैं। जैसे कमल, कमल, तो कमल एक पुष्प है। नयन, नयन, नयन का अर्थ क्या होता है? आँख, तो इनका अर्थ एक निकल के आया जो सार्थक था, जो अर्थ था उनका। और अगर हम कमल को लमक कर दें तो इसका कोई अर्थ नहीं बनता, इसलिए ये निरर्थक शब्द होते हैं। वाक्य। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। ऐसे ही शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। जब वर्णों को हम मिलाते हैं तो वो क्या बनता है? शब्द बनता है। इसी तरीके से जब शब्दों को एक जगह जोड़ देते हैं, उनको मिला देते हैं तो वाक्य बनते हैं, उसे वाक्य कहते हैं। जैसे बालक खेलता है। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य, जैसे उद्देश्य, इसमें एक उदाहरण दिया हुआ है, प्रिया गा रही है, पुलकित दौड़ रहा है, तो इसमें उद्देश्य क्या है? प्रिया, और विधेय गा रही है। जिसके बारे में बात कही जाए उसे उद्देश्य, और जिस विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। वाक्य में
वाक्य जो होता है, वाक्यों में क्या होता है, कोई ना कोई व्यक्ति या वस्तु या कोई ना कोई कार्य होना आवश्यक होता है, तभी वो वाक्य बनता है। इस आज पाठ आपका यहीं पर समाप्त होता है। आपको इस पाठ से संबंधित अगर कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।